एट्थ पे कमीशन। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार करना आम बात है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही है। जनवरी में सरकार द्वारा आयोग के गठन की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक न तो समिति का गठन हुआ है और न ही कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, जिससे कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर का विशेष महत्व होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी मुख्य रूप से इसी फैक्टर के आधार पर तैयार हो सकती हैं। ये फैक्टर तय करता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बुनियादी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फैक्टर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में संभावित परिवर्तन। केंद्रीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं का मुख्य आधार केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना है। इस योजना को लेकर अब तक कई अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मौजूदा CGHS व्यवस्था को खत्म करके एक नई बीमा आधारित स्वास्थ्य योजना शुरू की जा सकती है। यह बदलाव कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अधिक आधुनिक और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। पुराने वेतन आयोगों में भी उठी थी ये मांग। CGHS में बदलाव की मांग कोई नई बात नहीं है। पहले भी 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के दौरान इस स्वास्थ्य योजना को किसी अन्य बेहतर योजना से बदलने की सिफारिश की गई थी। हालांकि उन समयों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार स्थिति अलग हो सकती है। आज के समय में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतें बदल गई हैं और तकनीक के विकास के साथ बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। 7वें वेतन आयोग में हुए सुधार। 7वें वेतन आयोग के दौरान CGHS में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, जिन्होंने कर्मचारियों की सुविधा बढ़ाई। सबसे पहले CGHS कार्ड को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह कदम डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। दूसरा बड़ा सुधार यह था कि जिन कर्मचारियों की तनख्वाह से CGHS का अंशदान काटा जाता है, उन्हें अब स्वचालित रूप से कार्ड जारी करने की सुविधा मिली। इलाज की सुविधाओं में सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई नए नियम बनाए गए। सरकारी अस्पतालों में अब बिना किसी रेफरल के इलाज की सुविधा दी गई है। इससे कर्मचारियों का समय बचता है और वे तुरंत इलाज करा सकते हैं। निजी अस्पतालों के लिए भी नया नियम बनाया गया है, जिसके अनुसार एक रेफरल पर 3 अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ली जा सकती है। ये व्यवस्था कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने में मददगार साबित हुई है। वृद्धावस्था की सीमा में कमी। 7वें वेतन आयोग में एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया कि वृद्धावस्था की सीमा को घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया। इससे अधिक उम्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में आसानी हुई। ये कदम बुजुर्गों की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। भविष्य की संभावनाएं। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी चर्चाओं के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञ लगातार अनुमान लगा रहे हैं कि नई व्यवस्था कैसी हो सकती है। एक बात तय है कि जो भी बदलाव होंगे वे कर्मचारियों की बेहतरी और आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। वेतन वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़े सुधार की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सरकार से जल्द ही स्पष्टता की उम्मीद की जा रही है।